मैं 4 बार दिया है, इसलिए ऐसा कर रहे हैं ये नागिन बन के मेरे जीवन में ज्यादा नहीं स्वामी, स्वामी ये नागिन आपको डस लिया है, इसके बातों मत आई। राजा मुझे माफ कर दिए, मुझे माफ कर दीजिए, मैं आपको हाथ देती हूँ। माफ करूंगा। प्रणाम महाराज। कहिए महाराज क्या आज्ञा है? स्वामी मुझे जलाल के वाले मत कीजिए, मैं आपको पाप करती हूँ महाराज। कौन कलेजा निकाल करके महारानी के पास हवाला कर दोगे? क्यों नहीं महाराज, क्यों नहीं? क्या होगा तुम जीने? स्वामी मुझे छोड़ के मत जाइए, जो आज्ञा हो महाराज। नहीं छोटी बात स्वामी। ठीक है महारानी। स्वामी ए भाइयों, अरे वर्षों बाद मानव का भोजन हाथ लगा है। स्वामी चलो जंगल ले जाएंगे इसे और काट काट कर खाएंगे। दीजिए महारानी। राजा मुझे बचा लीजिए, राजा मुझे बचा लीजिए। छोटी बहन में तो कौन करती, छोटी बहन जैसा तो करेगी वैसा मैं करूंगी। पकड़ो छोटी बहन, मुझे चलाते वाली मत छोटी बहन, सरकार ने मानेगी। लो इसे पकड़ो, जंगल ले जाओ, ऐसे मार कर मेरे पास कोर कलेजी लेकर आना। नहीं लेकर तुम्हें सबको खत्म कर दूंगा। नहीं महारानी, ऐसा नहीं होने देंगे। इसे जंगल ले जाकर काट काट कर खाएंगे। महारानी नहीं, कोई बचाओ, कोई नहीं बचा सकता तुझे। नहीं मुझे मत मारो, क्योंकि महाराज ने तुम्हें खुद हम दोनों भाइयों के हाथ सौंपा है और महाराज का आज्ञा है इसे जंगल ले जाकर काट काट कर खा जाओ और बचा हुआ कलेजा मेरे पास लाकर अर्पित करो। नहीं इसलिए महारानी चलो, तुझे जंगल तो जाना ही होगा। नहीं मुझे मत मारो। देखो दुलार भाई, मेरे महाराज ने मेरी छोटी बहन के बातों में आकर मुझे मरवाना चाहते हैं। मुझे मत मारो भैया, मुझे छोड़ दो, मुझे मत ले जाओ। क्यों नहीं मारो? मैं महाराज के घर नहीं जाऊंगी। क्या तुम्हें छोड़कर हम दोनों भाई अपने जान को खतरा में डाल ले? ऐसा नहीं हो सकता महारानी, तुम्हें मरना ही होगा। चलो भाइयों, चलियो मैं चलियो हे रानी जंगल के ओरियाना है। बचाता है रानी चल के चपेटा सा है। रानी है कोई नहीं बचेगा तल चपेटा सा है।
किसी ने बहुत ही पकड़ो। कहा है करो। दोस्तों इस जमाने को क्या अगर हो महारानी भाग गया, गई दोस्तों इस जमाने को क्या हो गया, इस जमाने को क्या हो गया, दोस्तों इस जमाने को क्या हो गया, जिसको चाहा वही बेवफा हो गया, जिसको चाहा वही बेवफा हो गया। चलो खोलो। अगर महारानी छूट कर भाग गई तो फिर हम दोनों भाइयों को महाराज इस राज्य से भगा देंगे। इसलिए चलो खदेड़ कर पकड़ते हैं। चलो। आप ही ने बनाया ये हालत कोई मुझे बचाओ, कोई मुझे बचाओ, मेरे दासी में सिपाही। आप ही ने बनाई ये हालत, आप ही पूछते हो, आप ही पूछते हो। मुझे मत मारो, कोई नहीं बता सकता तुझे। मुझे मत मारो। तुम्हारा जला दो है मुझे, हेलो मुझे छोड़ दो, मुझे छोड़ दो भैया, मुझे मत मारो। अगर मैं तुम्हें जिंदा छोड़ दिया तो फिर महाराज हम दोनों भाइयों को इस राज्य से भगा देंगे और फिर मेरे बाल बच्चे को भी इस राज्य में नहीं रहने देंगे। इसीलिए महारानी जो महाराज का आज्ञा है उसका पालन का कर्तव्य करना हम दोनों भाई का कर्तव्य होता है। महाराज को तो नमक खाया हूँ। क्यों नहीं छोटू भाई। महारानी तुम्हें तो मरना ही पड़ेगा, लेकिन तुम जो यह छूट कर भाग गई कहाँ तक जाओगी, भाग कर बताओ। हे भैया, मेरे महाराज को अन्याय ये अत्याचारी है, वो जीवन भर अन्याय अत्याचार लोगों पर करते आए हैं, अपने रानी पर भी अत्याचार अन्याय करने लगे। तो ये भैया आप तो जानते ही है ना कि मेरे महाराज ने जंगल गए, जंगल से औरत को लेके आए, उनके साथ में शादी किया, रात भर उनके साथ बिताया, आज सुबह उठते हुए मेरे साथ इस तरह से सलूट करने लगे। तुम डायन हो, तुम राक्षसनी हो, तुम ये हो, तुम वो हो, कह आपको बुलाकर तुम आपको हवाले कर दिया। मुझे सोचने का भी मौका नहीं दिया महारानी, सोचने का भी मौका नहीं दिया। वो सब बात तो ठीक है, लेकिन जब महाराज ने खुद तुम्हें मेरे हाथों सौंप दिया है तो बताओ हम तुम्हें जिंदा कैसे छोड़ सकते हैं। भैया भैया महाराज तो ऐसे ही करते हैं, लेकिन आप अगर मुझे छोड़ देंगे तो मैं मगहरा से किसी दूसरे रात चली जाऊंगी। तुम ये सोचते हो कि मैं तुम्हें छोड़ देता हूँ तो कभी न कभी किसी न किसी दिन तुम्हारा पता लग जाएगा। तुम्हारा मुझे भी और मेरे बाल बच्चा को, मेरे परिवार को भी मार डालेंगे। हे भैया महारानी, वादा करती हूँ कि कभी वापस नहीं आऊंगी। किसी का भाई नहीं होता और तुम जो ये बार बार भैया भैया चिल्ला रही हो, इससे क्या मैं तुम्हें जिंदा छोड़ दूं? भैया मुझे छोड़ दो। लेकिन एक बात है महारानी, मुझ पर दया करे भैया, मुझ पर रहम करे। कि अगर तुम बार बार भाई की रट लगा रही हो तो तुम्हारे पास एक ऑप्शन है। क्या है? अगर तुम मुझे कुछ रुपये पैसे निकाल कर देती हो रुपये उससे मैं एक जानवर खरीदूंगा
और उसको काट काट कर खाकर उसका कलेजा निकाल कर महारानी के सामने जाकर अर्पित कर दूंगा। अगर तुम्हारे पास कुछ पैसे हैं तो मुझे दो और उसे ले जाकर मैं एक जानवर खरीद लूंगा। भैया पैसा तो नहीं है, ये मेरा जेवर है, ये मेरी साड़ियाँ, मेरी चोली है, सब कुछ ले लो। मेरे पास एक भी पैसा नहीं है, मैं पैसा कहाँ से दूंगी? महारानी, हाँ। क्या तुम क्या कर रही हो? हाँ। क्या तुम जानती हो कि इतने कीमती जेवर को लेकर मैं किसी सुनार के दुकान पर जाऊंगा तो वो मुझे चोर उचक्के डकैत साबित करेंगे। नहीं भैया, आप बता देना कि मैं रानी को मार के लाया हूँ, रानी मुझे दिया है। हाँ भैया। नहीं नहीं, ऐसा नहीं हो सकता महारानी। अगर तुम्हें जान बचाना है तो आज तक तुमने अपने प्रजा में बहुत भलाई की है। अगर तुम्हारे प्रजा में तुम्हारे लिए कुछ भी दर्द बचा हुआ होगा तो वह कुछ न कुछ रुपये पैसे देकर तुम्हारा मदद अवश्य करेंगे। नहीं महाराज को शर्मिंदा होगा महाराज के। तो फिर मरने के लिए तैयार हो जाओ। ऐसा करेंगे मैं ऐसा ही करेंगे। अगर तुम अपना जान को बचाना चाहते हो, मुझे मरने से डर लगता है। अगर तुम मरने से बचना चाहते हो तो अपने प्रजा के आगे हाथ फैलाओ और उनसे कुछ मदद मांगो। अगर तुम्हारे लिए उनके दिल में दर्द होगा तो तुम्हारा मदद अवश्य करेगा महारानी। हे मगर के वासियों, हे मेरे प्रजा का भी समाज के लेगा। सब दिन सबके साथ एक समान नहीं रहता है। कभी राजा रंग हो जाते हैं, कभी रंग भिखारी। सब दिन सबके साथ एक समान नहीं रहता है। कहते हैं आए हैं तो जाएंगे। राजा रंग थकी, एक सिंहासन चढ़ चले, एक बांधे जंजी। दिन में रानी बन के राज कर रही थी, एक दिन मैं इसे हाथ से दान कर रही थी, पूर्ण कर रही थी, भक्ति भजन सब कुछ कर रही थी। आज भगवान ने ऐसा दिन दिखाया कि मुझे मजबूर होकर, बेबस होकर, लाचार होकर आपके सामने में अपने प्राण बचाने के लिए, मदद के लिए कुछ पैसे मांग रही हूँ उसे देने के लिए। हे मगर के वासियों, दया करो, प्रणाम करो, मेरी जान के रक्षक बन जाओ। मेरी जान आप लोग के हाथों में है, मेरी जान बचा लीजिए, मेरी जान बचा लीजिए। दयालु लोग, कृपालु लोग, भी कृपा करे। आप अगर मदद में मुझे मदद करेंगे तो किसी न किसी दिन आप लोगों को भी संकट आए, कोई विपत्ति आए तो भगवान सहायता करेंगे। इसलिए मुझे कुछ पैसे दे दो। दान देने से धन नहीं करता। कहते हैं कि मन पवित्र सत्संग सुनी, धन पवित्र किए दान, तन पवित्र सेवा किए, यही दीदी हुए कल्याण। अगर आप लोग मुझे दान में पैसा देंगे तो अपना धन को पवित्र करेंगे। चाहे लाख करो तुम पूजा, चाहे तीरथ करो हजार, चाहे लाख करो तुम पूजा, चाहे तीरथ करो हजार, अदीन दुखी को ठुकराया तो सब कुछ है बेकार। इस दीन दुखी को ठुकरा दोगे तो सारे तीरथ व्रत भक्ति भजन बेकार हो जाएंगे। गरीबों की सुनो वो तुम्हारी सुनेगा, गरीबों की सुनो वो तुम्हारी सुनेगा। तुम ये पैसा दोगे तो 10 लाख देगा, तुम ये पैसा दोगे तो 10 लाख देगा। इस गरीब वाला सुनोगे अर्जी बिंदी तो भगवान आप लोग भी सुनेंगे। इसे तो बच्ची भगवान तुम्हें कुछ नहीं रखे, भगवान तुम्हें गांधी मर दे।
लगे तो ये बच्चे आंसू पी कर रंग गाता है, हाय गरीबों की मजबूरी क्या नहीं समझाता है। बचपन के दिन है घड़ी खेलने की, उम्र ये नहीं है ऐसी दुख झेलने की, तरस खाए औलाद वालो उठा लो गले से लगा लो, मुरझाए फूल कभी मायावी अरबल गरीबों की सुनो वो तुम्हारी सुनेगा, गरीबों की सुनो वो तुम्हारी सुनेगा। तुम एक पैसा दोगे वो 10 लाख देगा, अमर कुमार सचिन कुमार दोनों ने मिलकर 30 रुपये दिए हैं धर्म खाता में। जिन मनोकामना से इन्होंने दान दिया है इनका भी मनोकामना पूर्ण हो और वो साधुवाद रहे, इस तरह से साध भरा रहे, भंडार भरा रहे, परिवार सुखी रहे। किस्मत लाचार औरत का काम कर गिरता है, फिर भी अपनी खातिर हाथ पसारे फिरता है। बदकिस्मत लाचार औरत कदम कदम पर गिरता है, फिर भी अपनी जान के खातिर हाथ पसारे फिरता है। कहीं अनाथों की साथ छूट जाए, कहाँ जाएंगे ये मुद्दा करके मारे, तुझे दे दिया दिल्ली माते सितारे, इन बेघर बेचारों के किस्मत है तुम्हारी। गरीबों की सुनो वो तुम्हारी सुनेगा, गरीबों की सुनो वो तुम्हारी सुनेगा। तुम एक पैसा दोगे वो 10 लाख देगा, तुम एक पैसा दोगे वो 10 लाख देगा, तुम एक पैसा दोगे वो 10 लाख देगा, तुम एक पैसा दोगे वो 10 लाख देगा। हे दादा लोगों, हे दादी लोगों, आप लोगों ने बहुत बड़ा उपकार किया है, ये उपकार मैं कभी भी नहीं भूलूंगी। सबने मेरी जान बचाने के लिए, मुझे रक्षा के लिए बहुत सारे पैसा दिए हैं। कहते हैं कबीरा जब हम पैदा हुए जगह से हम रोए, ऐसे करने कर चले हम हंसे जग रहे, ऐसा ही करना चाहिए। कोई अगर मुसीबत में हो तो उसे मुसीबत से उतारना चाहिए, बचाना चाहिए। बहुत बड़ा दया किए भाई। आइए, किसी ने सही ही कहा है, किसी के काम जो आए देखो कितना पैसा हुआ, कहते हैं किसी के काम जो आए उसे इंसान कहते हैं। पराया संगीत अपनाए उसे इंसान कहते हैं। एक नन्हे बच्चे ने धर्म खाता में 50 रुपया मेरी जान के बचाने के लिए दान किए हैं। जिस मनोकामना से इन्होंने दान किया है, इनका भी मनोकामना पूर्ण करे, सतगुरु साहब की लंबी उम्र दे, उनका परिवार सुखी रहे, उसे हमेशा
कभी धनवान है कभी इंसान निधन है, कभी दुखी है कभी सुखी है, कभी दुखी है कभी सुखी है, इसी का नाम जीवन है। घबराए जो दिखे घबराए अंकुश राज साउंड सर्विस अंकुश राज धर्म खाता में मेरी जान की रक्षा के लिए, मेरी जान बचाने के लिए 101 रुपए दिए हैं। जिन मनोकामना से इन्होंने दान दिया है, इनका भी मनोकामना सदगुरु साहेब पूर्ण करें। ये साधु बहादुर बाग बगीचा रहे, हरा रहे, परिवार सुखी रहे। हे सदगुरु साहब उसे लंबी उम्र देना। ये दुनिया एक उलझन है, कहीं धोखा कहीं ठोकर, ये दुनिया एक उलझन है, कहीं धोखा कहीं ठोकर, कोई हंसी हंसी के जीता है, कोई गिर कर संभल जाए, को मार दिया जाए या छोड़ दिया जाए, उसे इंसान कहते हैं, जो गिर करके संभल जाए, उसे इंसान कहते हैं। पराया दर्द अपनाए, पराया दर्द अपनाए, उसे इंसान कहते हैं। अब तो मैं पैसा दे दिया किसी जानवर को मार कर, उसी के पूर्ण करे जाए। मेरे महाराज मेरी छोटी बहन को दिखा देना और कह देना कि कमलापति रानी को मार के मैं उसी के पुत्र कर लिया। महारानी, हाँ। हम दोनों भाई का विचार तो वही था कि कोई जानवर को खरीद कर उसे मारकर उसका कलेजा निकाल कर महारानी के सामने अर्पित कर देंगे। हाँ। लेकिन एक बात का डर है हम दोनों भाई को। किस बात का डर है? कि महाराज का गुप्तचर इस राज के सभी कोने कोने में फैले हुए हैं। अगर तुम्हें हम दोनों भाई जिंदा छोड़ दिए और किसी गुप्तचर के द्वारा महाराज के कानों में यह खबर चल गया कि जल्लादों ने महारानी को जिंदा छोड़ दिया है, तो फिर हम दोनों भाई का इस राज्य में रहना मुश्किल हो जाएगा महारानी। इसीलिए हम दोनों भाई तुम्हें जिंदा नहीं छोड़ेंगे। क्या आप हम सभी समझ लिए? अभी भी आप मुझे मारना चाहते हैं? भैया ये कहाँ का कानून है? कहाँ करने आए हैं? कहाँ करने आए हैं? कानून तो जो भी हो महारानी, लेकिन क्या करें, हम दोनों भाई भी महाराज के नमक खाते हैं और उसका पालन करना हम दोनों भाई का कर्तव्य होता है। इसीलिए तुम्हें 5 मिनट का और समय दे रहा हूँ। अगर तुम मरने टाइम में अपने किसी देव किसी भगवान का नाम लेना चाहती हो तो उसे स्मरण कर लो, क्योंकि दोनों भाई तुम्हें मिलकर मार ही देंगे। ठीक है, आज मेरी किस्मत में मरना ही लिखा है।
तो मरते समय अगर मैं भगवान का नाम ले लेती हूँ तो मर के भी आत्मा को शांति मिल जाएगी, शांति मिल जाएगी।